हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेडर वर्ल्ड कम्युनिटी। दोस्तों, ट्रेडर वर्ल्ड कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो ऑप्शंस में, या फिर आपको स्टॉक ऑप्शंस हो या इंडेक्स ऑप्शंस हो या फ्यूचर का जो डेटा हम लोग देखते हैं। क्योंकि अभी मैक्सिमम जितने भी लोग हैं वो आपको देखिए ट्रेडिंग के पीछे भाग रहे हैं, यानी आपको जल्दी उनको रीच बनना है, बहुत जल्दी रीच बनना है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं आज 1 लाख लेके आऊं, 10,000 लेके आऊं, कल वो मेरा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 5 गुना हो जाए। लेकिन होता उसका सीधा उल्टा है, वो पूरा जीरो हो जाता है। फिर हम उसमें फंसते चले जाते हैं। तो मेरी कम से कम बहुत सारे लोगों से इससे बात होती है जो यहाँ पे सब कुछ खोने के बाद ज्ञान होता है। तो सबसे पहला चीज कि आप खुद की एनालिसिस करिए, खुद की एनालिसिस करिए। सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। आप उनको पहले ट्रैक करिए कि उनका एनालिसिस कैसा है, डिसीजन कैसा है, क्या वो जो मार्केट में बात कर रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब चीजें आप ट्रैक करिए, वीडियो जाके देखिए। आप ऐसे ही किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट मत करिए। दोस्तों, पैसा आपका है, कोई आपका हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ लर्निंग के माध्यम से हम सीखेंगे कि अगर आप खुद की एक सिस्टम बनाना चाहते हैं तो क्या क्या फैक्टर आपको देखना जरूरी है, कौन कौन से फैक्टर पर फोकस करना है, शुरुआत कहां से करना है, एक एक पॉइंट से। तो इस वीडियो में हम सीरीज में जीरो से बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी ट्रेडर बिल्ट कम्युनिटी में, ट्रेडर बिल्ट यूट्यूब चैनल पे हम बात करेंगे, ओनली एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस ओनली होगा। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर एंड एनीथिंग shared here should not be considered as investment, trading advice and financial decisions. All market analysis, views and strategy presented are based on data available in the public domain and personal interpretation only. Stock market trading, investing and financial decision involve risk. Please consult a certified financial advisor before making any financial decision. तो आपको जो भी डिसीजन लेना है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर के ही सलाह पे आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है। और जो हम डेटा की बात करेंगे वो सारा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिसको कोई देख सकता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, देखिए स्टॉक में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में है उसके आपके 3 पार्ट हो जाते हैं। एक कैश का डेटा, दूसरा ऑप्शन का डेटा और तीसरा फ्यूचर का डेटा। अब आप सिर्फ एक डेटा देखेंगे, दो नहीं देखेंगे तो नहीं होगा। आप सिर्फ 33% देख रहे हैं और वो भी लाइव में आपको नहीं मिलेगा। इस दोनों का आप लाइव में ट्रैक कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपके अगर इसके ऊपर थोड़ी पकड़ हो जाती है तो ठीक ठाक आपका एक्यूरेसी हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा इसी पे बात करने की। तो कैसे डेटा को देखना है, बिल्कुल इनिशियल से। अगर आप, मैं मानता हूं कि मैं भी कुछ नहीं जानता हूं, हम लोग यहाँ पे सब नए हैं, हम यहाँ से जीरो से सीखने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है एनएससी इंडिया, यानी एनएससी इंडिया टाइप करना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जिसपे बीएससी होता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हम यहाँ पे ऑप्शन चेन एनएससी ओनली टाइप करेंगे, एनएससी इंडिया। जैसे एनएससी इंडिया आप ओपन करेंगे, एनएससी का आप देखें वेबसाइट ओपन हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्लिक कर देंगे ऑफ इंडिया, तो आपको यहां तक डेटा आ जाएगा। अब यहां पे कहां पे जाना है, मार्केट डेटा में, डेरिवेटिव में। देखिए डेरिवेटिव्स का, ये इक्विटी का, ये डेप्ट का है, ये प्राइमरी मार्केट का है। जैसे आईपीओ, ऑफर फोर सेल, एनसीबी, ये सब आता है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में क्लिक कर लीजिए आप। जब डेरिवेटिव मार्केट में टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट्स बना है, इसमें आप किसी एक पे क्लिक कर लीजिए जहां पे निफ्टी का हमारा ऑप्शन चेन आ जाएगा। निफ्टी के ऑप्शन चेन में आप आ जाइए। अब जब आप ऑप्शन चेन में आते हैं तो ऑप्शन चेन का मतलब क्या होता है, देखिए चेन का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट
क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हो, चेन है, एक चेन सिस्टम बना है ना, यानी एक ये पॉइंट दूसरे से जुड़ा हो। एक भी पॉइंट इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वर्क नहीं करता है। कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं है जो इंडिपेंडेंट है। आपको सबसे पहले इसको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि आप अगर सिर्फ ओआई को देखते हैं कि नहीं नहीं मैं इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट ओआई को देखूंगा, तो आप गलत हैं। आप सिर्फ वॉल्यूम को देखते हैं तो भी आप गलत हैं। आप सिर्फ आईवी में महारत हासिल करना चाहते हैं तो भी आप गलत हैं। इसमें हर एक पॉइंट क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तब जाके ये क्या है, एक चैन बना है। तो इस चीजों को हमें पहले ही ध्यान दे देना है इनिशियल से, कि इसको हमें एक एक डॉट को कैसे मैच करना है, कैसे जोड़ना है एक एक डॉट को। जब आप एक एक डॉट को जोड़ लेंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो आपका यहां पे रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो यहां हमें ये पहली चीज हुई। अब इसमें आपको दो फैक्टर है, एक कॉल का है, एक पुट का है। इसकी भी बारे में हम चर्चा करेंगे कि कॉल में क्या होता है, पुट में क्या होता है। चलिए, तीसरा, अगर आप नीचे आएंगे तो ये हमारा क्या है, ओपन इंटरेस्ट। ओआई मींस ओपन इंटरेस्ट। अब एक एक फैक्टर की हम बात करते चलेंगे। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, जो भी, जब से ये 3 जुलाई 25 का कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है, जब से ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है, तब से जितने इस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट बना है, यानी जब से ये एक्सपायरी ओपन हुआ है, इतना कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है, आप ये समझिए। यानी आप कह सकते हैं कि अगर मैं 26,650 की स्ट्राइक प्राइस देखूं, तो 34,518 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है। यानी इतने कॉन्ट्रैक्ट बेचा गया है और इतने ही कॉन्ट्रैक्ट खरीदा गया है, जो कि अभी क्लोज नहीं है। अब दूसरा आता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी जो फ्रेश फ्राइडे के दिन बना था, अगर लाइव मार्केट में मंडे के दिन यहां पे आप देखेंगे तो 0-0 हो जाता है। तो ये फ्रेश 25,300 कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, आज बना है। अब इसमें दो फैक्टर है हमारे ओआई में। ये आज की फ्रेश पोजीशन इसमें ऐड होते जाती है। तो अगर थर्सडे को अगर आप देखे होते, तो इसमें 34,519 माइनस 25,308, यानी इतना कॉन्ट्रैक्ट ही इस स्ट्राइक प्राइस पे होता कॉल साइड में। ये इतने 25,000 फ्रेश ऐड हुआ है उसमें। अब फ्रेश ऐड हुआ है, दैट मीन्स कि किसी ने या किसी लोग ने मिल को इतना कॉन्ट्रैक्ट को बेचा है और इतना कॉन्ट्रैक्ट को दूसरा पार्टी मिलके खरीदा है। अब इसको बेचने एंड खरीदने में जो यहां पे वॉल्यूम आया है, वो ये वॉल्यूम है। तीसरा यहां पे आईवी, इंप्लाइड वोल्टिलिटी। देखिए, आईवी 9.68 बता रहा है, यानी आईवी क्या बताता है, फ्यूचर वोलेटिलिटी बताता है। ये जो है वो फ्यूचर वोलेटिलिटी है, यानी इस स्ट्राइक प्राइस का 9.6% अप या डाउन जाने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है इतना। तो इसका आप 9% निकाल सकते हैं कितना होगा। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है जाने का। तो आईवी के भी बारे में हम चर्चा करेंगे अभी डीप में, मैं आपको जस्ट ऊपर ऊपर से बताता हूं। इसके बाद ये इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ये इसका एक्चुअल अभी प्राइस चल रहा है 140.40, और ये प्राइस में जो वेरिएशन हुआ है कल से आज तक में,
तो ये 140.40 है, इसमें से 28 पॉइंट समझिए कि आज ये बढ़ गया है। दैट मीन्स कि 140.40 माइनस 28.50, इतना ये प्रीमियम कल था, यानी 111.80 कल इसकी प्रीमियम रही होगी। ये हमारा क्या है, प्रीमियम इसका चेंजमेंट है। अब यहां पे देखें बीड क्वांटिटी, बीड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, आस्क प्राइस। बीड मतलब क्या है, मैं खरीदने वाला हूं, मैं 140.40 पे 225 क्वांटिटी, 225 कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहता हूं। दैट इज बीड, मैंने बीड लगाया कि भाई कोई चीज है, उसको 140 के रेट में, 140.40 के रेट में 225 कॉन्ट्रैक्ट, 225 कॉन्ट्रैक्ट बाई करना चाहता हूं। मैंने उसकी बीड डाली, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो बेचने वाला है, आप इस चीजों को समझिएगा। बीड मतलब, बीड इसमें थोड़ा रहता है आपको कंफ्यूजन कि बीड मतलब क्या होता है। बीड मतलब आप समझिए खरीदने वाला, बी मतलब बाई, खरीदने वाला का ही प्राइस है और ये क्वांटिटी है। और आस्क, जो बेचने वाला है वो मांग रहा है कितना, 142.20 मांग रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ 75 कॉन्ट्रैक्ट ही बोल रहा है। तो जो खरीदने वाला है वो बोल रहा है कि आप मुझे 140.40 के रेट में अगर देंगे तो 225 कॉन्ट्रैक्ट मैं ले लूंगा। लेकिन जो बेचने वाला बोला कि नहीं नहीं, मैं 142.05 के रेट में 75 75 कॉन्ट्रैक्ट ही दूंगा मैं, ठीक है। तो ये कब बाई हो गया, जब ये दोनों एक ही प्राइस पे मिट जाएंगे, एक ही प्राइस पे मिल जाएंगे। जैसे आप कोई एक शॉप में जाते हैं, तो आप बोलते हैं कि नहीं मुझे 100 रुपीज में कोई एक आपको चीजें पसंद आई, आप उसकी रेट 100 रुपीज बताते हैं। लेकिन जो दुकानदार होता है बोलता नहीं मुझे 110 रुपये चाहिए या 150 रुपीज चाहिए। दोनों के बीच में सपोज दैट कि ये 150 मांग रहा है, आप 100 दे रहे हैं, 130 रुपीज में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आप क्या करते हैं, उसको पैसा दे देते हैं, वो आपको सामान दे देता है। तो ये एक प्राइस है, ये क्या है, आस्क प्राइस है, ये मांग रहा है। ये बीड प्राइस है, आप क्या कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, आप दे रहे हैं उतना। लेकिन ये दोनों में आप क्या करते हैं, जब प्राइस बढ़ने लगता है तो बढ़ा देते हैं, या फिर जब गिर जाता है वहां पे सेलर आपको पैसा नीचे आ जाता है प्राइस देके, तो आपको मिल जाता है। तो ये हमारी सेम चीजें हुई यहाँ पे। अब ये क्या है, निफ्टी का हर एक 50 पॉइंट पे एक एक ऐसे स्ट्राइक प्राइस है, हर एक 50 पॉइंट, यानी 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे। तो आई होप कि अभी हम जब वो भी ऊपर की बात कर रहे होंगे, ये आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे दोस्तों। चलिए, अब यहां पे आप दो कलर देख रहे होंगे, एक ये थोड़ा डीप है और ये इधर उसके अपोजिट डायगोनल में, और इधर दोनों व्हाइट है। ऐसा क्यों है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो जो भी हमारा अभी ये प्राइस दोनों के बीच में चल रहा होता है, वो हमारा एटीएम है, एट द मनी, यानी यहीं पे मार्केट है। तो अभी मार्केट देखिए 25,637.80 चल रहा है। तो ये क्या हुआ, कौन से एटीएम हुआ। अगर आप एक्चुअल में देखें तो हमारा कितना है, 50 का इंटरवल है। तो जैसे 25,625.1 आ गया, तो ये क्या हुआ, अगर आप 50 का मिड पॉइंट मानते हैं, तो ये क्या हुआ, आपको 25.25 से ऊपर चला गया 0.1। दैट मीन्स कि 25,650 हमारा एटीएम हो गया, 650 हमारा एटीएम हो गया, ठीक है, ये हमारा एटीएम हो गया। लेकिन इसकी भी हम आगे आपको डीप में जब बताएंगे, इसकी जब चर्चा करेंगे
कितने पॉइंट से ये आउटियम है, कितने पॉइंट से इन द मनी है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो अभी मैं इसको एटीएम मानता हूं, कितना, ये वाली प्राइस। तो देखिए यहां पे चार फैक्टर हैं। आप जो ये ग्रीन में देख रहे हैं, हल्का डीप में देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं आईटीएम, यानी इन द मनी। इन द मनी, ये जो कॉल साइड की मैं बात कर रहा हूं, ये कॉल साइड के लिए इन द मनी। ये जो येलो व्हाइट में है, येलो है जो वो इन द मनी, व्हाइट में है उसको बोलते हैं ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। इसका मीनिंग क्या है और क्या इंपोर्टेंस है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, इन द मनी हो गया, ये मेरा आउट ऑफ द मनी हो गया। यानी जहां पे मार्केट चल रहा है उसके जितने नीचे हैं वो कॉल के लिए क्या हो गया, इन द मनी। आप इतना रखिए। और जहां पे मार्केट चल रहा है उसके ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस हो गए वो आउट ऑफ द मनी हो गए। ठीक, थोड़ा सा आपको दो बार चार बार याद रखेंगे हो जाएगा। इसके अपोजिट अब पुट में आ जाइए। जहां पे मार्केट है उसके डाउन साइड पुट के लिए हो गया ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। और उसके ऊपर में जहां पे मार्केट चल रहा है उसके ऊपर में हो गया इन द मनी। ये इन द मनी हो गया। और जहां पे मार्केट है वो हो गया एटीएम, एट द मनी। एटीएम पैसा निकालने वाला नहीं, एट द मनी इसको बोलते हैं। तो ये हमारा क्या, ऑप्शन चेन का एक फॉर्मेशन है। ऑप्शन चेन का एक फॉर्मेशन है दोस्तों। मोटा मोटी हमने अभी ये सारी चीजें देखी कि क्या हो रहा है। अब यहां पे देखें, टोटल सम भी है, टोटल ओआई का सम, यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट का सम। इसका मीनिंग क्या है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आई होप, अब यहां पे देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट है इधर जीरो जीरो आ रहा है, यानी यहां पे पुट में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। तो इसमें एक और फैक्टर होता है कि अब जब आप बहुत अंदर जाने लगते हैं कॉल की तरफ तो ये हो जाता है डीप इन द मनी। डीप इन द मनी, डीप इन द मनी का क्या मीनिंग है। और ऐसे ही आप अगर बहुत दूर ओटीएम में चले जाएंगे तो इसके बोलते हैं डीप आउट ऑफ द मनी, यानी बहुत दूर की तरफ, अंदर की तरफ क्या है, ओटीएम। इसका मीनिंग क्या है इसकी भी हम चर्चा करेंगे और इसको बड़ा प्लेयर कैसे यूज करता है। सेम ये हमारा पुट के लिए हो जाएगा, डीप ओटीएम और अंदर में डीप आईटीएम। तो आई होप कि आज आपके लिए दोस्तों ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमारा ऑप्शन चेन का रहा, समझ में आया होगा कि कैसी चीजों को हमें देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, और आप चाहते हैं कि इस पार्ट को मैं कंटिन्यूअस रखूं, कंटिन्यू किया जाए, तो दोस्तों दोस्तों को शेयर करिए। चैनल पर नए आए तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको कहिए कि डेटा के बारे में धीरे धीरे नॉलेज हो जाए। आई होप कि आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़े हम एक अलग कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, इस चीजों को कैसे देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए, कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको ये वीडियो, आपका जो ये अभी शुरुआत है वो कैसा रहा। और डिस्क्लेमर वही है कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। एनीथिंग शेयर शुड बी considered as investment, should not be considered as investment, trading advice and financial decision। जो भी डेटा है आप देखें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। वी हैव टेकन डेटा फ्रॉम द पब्लिक डोमेन एंड दिस इज माय द पर्सनल इंटरप्रिटेशन ओनली। तो जो भी स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, इन्वॉल्व रिस्क,
प्लीज कंसल्ट ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में। तो ये वीकेंड में हम 2 वीडियो जरूर डालेंगे दोस्तों। अगर आप सहमत होंगे, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपका डिसीजन क्या है। क्योंकि देखिए, ये चैनल हमारा एक परिवार है, उसमें सभी लोग सदस्य हैं और आप लोगों की एडवाइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चैनल के सदस्य हैं, आप इस परिवार के सदस्य हैं, तो आपका खुले दिल से स्वागत है दोस्तों। जरूर एडवाइस दीजिए आपको। तो तब तक के लिए विदा चाहता हूं दोस्तों, मिलते हैं कल फिर से।